Hello viewers, today in this session we'll be discussing about the transportation engineering and transportation engineering में हम लोग आपका हाईवे एंड डेवलपमेंट प्लानिंग यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं. सो इन दिस इसमें हम टू टॉपिक्स के इनिशियल टॉपिक्स पे हम फोकस करने वाले हैं, दैट इज़ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट प्लान्स. सो जो नेक्स्ट आगे के जो पार्ट्स हैं वो आपके सब्सिक्वेंट जो आगे के वीडियोज़ या लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट प्लान जो हम लोगों ने स्टार्टिंग का डिसाइड किया है. सो दिस इज़ अ पिक्चर लाइक इन ओल्डन डेज हाउ पीपल आर ट्रैवलिंग. सो ये पिक्चर उसका एक रिप्रेजेंटेशन है एंड लेट्स विद स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स. सो इनिशियली टॉकिंग अबाउट कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इफ़ यू कैन सी कि पहले फुट ट्रैक्स होते थे. सो फुटपाथ्स आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो लोग यूज़ करते थे फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन slowly people have domesticated the animals, and after doing the domestication what they use is they use them for transporting people and goods. Further, after the invention of wheels, so what human race has done is they have prepared the carts. So animal plus carts, in that way they have made a bullock cart, and finally that become a very popular mode of transportation for a longer period of time. So in this way these things have developed. So in this picture you can see how people are traveling from one place to another. So bullock cart रहता था, and also the goods they can also carry on in that one. So the only thing is कि यहाँ पर जो आप नीचे ट्रैक देख रहे हैं that was made up of like उस टाइम पे earthen roads होते थे. So this were the prehistoric times. सो जब बुलक कार्ट से तो पीपल स्टार्ट हैविंग द नेसेसिटी ऑफ ए हार्ड सरफेस, बिकॉज अगर आपका व्हील उसके ऊपर चलेगा तो उस आपका लोड एग्जर्ट करेगा पेमेंट के ऊपर. सो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर्ड इज अ हार्ड सरफेस. सो बेसिकली अगर हिस्टोरिक टाइम का पीछे का देखा जाएगा, सो इट वॉज सीन दैट इज इन मेसोपोटामिया इन द पीरियड ऑफ 3500 BC एक हार्ड सरफेस मिला. सो दिस वाज द record that was found in. Okay, so some authentic records जो हमारे historic से मिल सकते हैं या so उसमें बोला गया है that is the Asian empire constructed about 900 BC. so जो फर्स्ट रोड के जो कुछ ट्रेसेस मिलते हैं वो 1900 BC में मिलते हैं. देन जो फर्स्ट रोड्स जो हम बोलते हैं जो रोमन रोड है, उन्होंने काफ़ी स्केल में इसको प्रोड्यूस किया एंड दे आर कॉल्ड एज रोमन रोड्स. द जो रोमन रोड्स थे दे वर एक्सटेंसिव सिस्टम था एंड दे वर रेडिएटिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस एंड मोस्टली यूज फॉर द मिलिट्री ऑपरेशंस, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पायनियर्स इन द एंशिएंट रोड कंस्ट्रक्शन. नाउ if we can see the historical development of roads, so we have created a kind of timeline. So it has started like Roman road, then Tessagate method of construction, then we have reached to like Metcalfe method of construction, Telford, and finally the Macadam method of construction. So this is kind of a timeline that road development has gone through, and धीरे धीरे हम एक एक चीज़ों को इसके बारे में subsequent slides में देखेंगे. So like first आता है आपका Roman roads. So during the Roman civilization roads were constructed, and the main features of the Romans are, first thing is like they were built straight, मतलब वहाँ पर gradients नहीं दिया गया. So that's what the feature is, like they were built straight regardless of the gradient. Second thing was like they have excavated the soil, जो soft soil था जब उन्होंने dig up किया, and उतना निकालने के बाद में उन्होंने जब उनको लगा कि हार्ड स्टार्ट आ गया उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन ले किया. सो दे हैव एक्सकवेटेड टिल दे हैव रीच्ड अ हार्ड सरफेस. नेक्स्ट थिंग इज, और जो थर्ड थिंग है दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑल्सो इज बिकॉज द डेप्थ ऑफ द रोमन रोड्स आर लाइक 0.75 to 1.2 मीटर इन सम प्लेसेस. सो व्हाट हैपेंड कि हर जगह पर उतना रोड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, एंड दैट द काइंड ऑफ लोड दैट वाज कमिंग ऑन द रोड इज very low, as we can see that is animal driven vehicles are there. So in that period
going up to the depth of like 0.75 to 1.2 is a big task, and that to load कम था. Next thing is when we see the current scenario of like scientific approach जो हम road design करते हैं, so seeing all these scientific approaches, the road constructed by the Romans are felt that is unjustified or uneconomical. So that's how we move to the next thing. So if you see, this is a image showing like how Roman roads are constructed. यहाँ पे उन्होंने large foundation stone lay किए in the lime. Then we have a 10 to 20 mm thickness का subgrade था. And if you can see the thickness, the total thickness of the road is it's basically lying from 0.75 to 1.2, and that's the kind of the disadvantage we can say in the Roman roads, because इतना thickness पूरा country में उसको अगर हमें network को लेके जाना है, so it is highly economical and it not that much feasible also. And the thickness of the road, because आप जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो you will see this road thickness will become prominent. So it was in Roman roads it was like 2.2 and 2.2 से 2.5 तक था. So these are the things. Another thing is जो road बना था that is एक curved stone था edge पे, and the broken stone in lime था. तो basically जो main road construction था वो lime के through था उसमें. So we'll move on to the next one. Then comes to the tesseract method of construction. So पहले वाले रोमन रोड थे, उसके बाद आप जो टेसेग्रेट था ही इज़ फ्रॉम द फ्रेंच और फ्रांस. सो दैट्स वाई अगर आप काफ़ी सारे लिटरेचर्स वगैरह पढ़ेंगे या बुक्स वगैरह देखेंगे, सो विल फाइंड आउट दे आर ऑल्सो नोन एज द फ्रेंच रोड्स. सो द इसका अगर हमें the method was given by Perry Tesseract. He has developed that method, and from his name it is was like Tesseract method. And important here is जो आप कोई गवर्नमेंट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देखते हैं तो इसमें ईयर एक इम्पॉर्टेंट है, लाइक 1716 टू 1719, बिकॉज इसके जस्ट नेक्स्ट जब हम एक मेथड देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा. सो 1716 से 1796 ही वॉज देयर, एंड ही हैज़ इम्प्रूव्ड द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन फ्रांस, बिकॉज हम फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इन फ्रेंच रोड्स. सो the main feature of his proposal was like thickness of construction need is like 30 सेंटीमीटर. जो यहाँ prominent thing निकल के आती है that is 30 सेंटीमीटर. वहाँ पर आप देखेंगे तो अलग था, मीन्स काफ़ी डेप्थ था, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन का लेके आया कि थिकनेस आपका 30 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो ये एक मेन फीचर इसमें से निकल के आता है. सेकेंड फीचर जो आता है दैट इज़ ही मेड द ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द सबग्रेड फॉर मॉइस्चर कंडेंसेशन एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर, बिकॉज अर्लियर रोमन रोड्स का आप देखेंगे तो दे आर बिल्ड स्ट्रेट, देर आर नो स्लोप. सो बेसिकली वहाँ पर मॉइस्चर और ड्रेनेज का इशूज़ था, और उसमें क्या होता था कि जब लोड की वजह से क्या होता था, बिकॉज लाइम एंड स्टोन्स थे तो कीचड़ वगैरह दैट इज़ वर्ल्ड एज मडी थिंग्स वाज देयर. बट इन दिस थिंग व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट आपका मॉइस्चर और ड्रेनेज का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया था. सो टॉकिंग अबाउट द टेसेग्रेट, ही वॉज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रोड्स इन फ्रांस एंड इन like 1775 to 1785. एंड फाइनल थिंग उन्होंने जो ये काम किया इट वाज इन द रिजिम ऑफ नेपोलियन, एंड उन्होंने फ्रांस के अंदर इसका डेवलपमेंट किया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज रोड वर्क जो उन्होंने किया. इफ़ यू सी अर्लियर इट वाज लाइक 2.2 से 2.5 था इन द रोमन रोड्स, एंड इन दिस इट वाज लाइक रीच टू 2.7 जो विड्थ है रोड का. एंड देयर वाज अ स्लोप बेसिकली, इफ यू कैन सी 1/20 का आपका स्लोप आ गया, एंड देयर वाज अ साइड ड्रेनेज. तो ये एक इम्प्रोवाइजेशन था एज अगेंस्ट द रोमन रोड्स. एंड फाइनली द ब्रोकन स्टोन ऑफ 8 mm थिकनेस एंड लार्ज स्टोन, बट ऑब्वियस वो था उसके अंदर में भी जो पिछले वाले में था रोमन रोड्स में. सो इस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन आया. ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द मेटाकेफ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो एज आई टोल्ड, इफ यू कैन सी द टेसेग्रेट एंड जॉन मेटाकेफ, द मोर और लेस द लाइफ स्पैन जो था उनका, जो दे आर बेसिकली कॉन्टेम्परेरी टू ईच अदर. सो उन्होंने फ्रांस में काम किया एंड ही हैज़ डन इन लाइक इंग्लैंड. सो इफ़ यू कैन सी ड्यूरिंग द पीरियड इवेंट टेसेग्रेट वाज वर्किंग इन फ्रांस. सो बेसिकली कॉन्टेम्परेरीज थे दोनों एक दूसरे के. देन जॉन मेटाकेफ व्हाट ही हैज़ डन इज ही हैज़ फॉलोड द रिकमेंडेशंस ऑफ रॉबर्ट फिलिप्स. उनके पेपर जो रॉयल सोसाइटी में प्रेजेंट हुए उनका रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया. एंड इनका जो एक रिमार्केबल थिंग या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो उसमें एक रिमार्केबल थिंग जो आता है दैट इज़ ही हैज़ कंस्ट्रक्टेड अबाउट 290 किलोमीटर रोड इन द नॉर्थ रीजन ऑफ इंग्लैंड. सो ये एक इनका रिमार्केबल टास्क निकल के आता है. सो
अगर कहीं क्वेश्चंस या एग्जाम्स में है तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है. एंड ज़्यादा इनके बारे में सुनने को देयर वाज नो मच लिटरेचर अबाउट हिम बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, सो उसका जो उनका जो काम था मेटाग्राफ का वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो नाउ विल मूव ऑन टू टेल्फ्रेड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन. So Telford, if you see, basically year is 1757 to 1834, and उन्होंने mostly अपना वर्क अर्ली 19th centuries में किया. And he was also the founder of Institution of Civil Engineers in London. Next thing is यहाँ पर मॉडर्न जो हमारा आज का रोड डेवलपमेंट है उसका एक बोल सकते हैं फाउंडेशन स्टोन टेल्फ्रेड के पास से स्टार्ट हुआ. बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे ही वे प्रोवाइडेड है लेवल सबग्रेड ऑफ ऑलमोस्ट 9 मीटर्स. तो आप देखेंगे रोमन रोड्स इट वाज लाइक 2.2 से 2.5 था, देन 2.7 तक आपका फ्रेंच रोड्स वगैरह में गया था. तो यहाँ पर हम इनको टेल्फ्रेड मेथड को यहाँ पे इंग्लैंड से आ गए तो यहाँ पे ब्रिटिश रोड्स भी बोलते हैं इनको. तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो लेन जो है आपका ऑलमोस्ट 9 मीटर्स तक जा रहा है. देन इज अ बाइंडिंग लेयर ऑफ वेरियस कोड्स ऑफ थिकनेस वाज प्रपोज्ड लाइक 1/45 का उन्होंने अब स्लोप लेके आ गया. इसके पीछे वाले में अगर आप देखेंगे सो लाइक पहले नो स्लोप था, फिर स्लोप आया दैट इज 1/20, अब स्लोप आ गया 1:45. सो दीज आर द काइंड ऑफ एडवांसमेंट्स. नेक्स्ट थिंग इज द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्टोन. जो फाउंडेशन स्टोन इट वाज लाइक 17 सेंटीमीटर एट द एडजेस टू 22 सेंटीमीटर एट द सेंटर. तो ये चेंजेस आए हैं इसके अंदर में. देन फाइनली विल कम टू द मैकेडम. सो इसके पीछे का अगर हम देखेंगे टेल्फ्रेड एंड मैकेडम बोथ आर फ्रॉम दी इंग्लैंड. सो इसको हम लोग ब्रिटिश रोड्स के या ब्रिटिश जो उनका काम है वो ब्रिटिश रोड्स के अंडर में बोलते हैं हम लोग. सो जॉन मैकेडम. सो अभी जो मॉडर्न थ्योरीज काफ़ी चलती हैं सो इट वाज अंडर द नेम ऑफ मैकेडम बिकॉज ही हैज़ डन दी वेरियस रिसर्च जो उन्होंने कर किया है. सो ही हैज़ पुट दी इफ यू सी एंटायरली न्यू मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन जो पीछे के मेथड्स हुए एंड इनका काफ़ी इम्प्रूव मेथड था रोड कंडीशन में. एंड द फर्स्ट मेथड जो उन्होंने प्रेजेंट किया दैट टू इन 1815. एंड रीज़न बिहाइंड इज लाइक ही वाज द सर्वेयर जनरल ऑफ रोड्स इन इंग्लैंड and he has put the new concept for the road construction by the year 1827. So what he has done is if you see the representation of his road जो उन्होंने suggest किया कि किस तरीके से काम करना है. So if you see width is like 4.5 मीटर तक जा रहा है आपका, जो पहले 2.2 था, 2.2 से 2.5 then 2.7 then it is come to like right now is 4.5 तक आ चुका है आपका. then side drainage already था बट इसमें हम लोगों ने अभी क्या किया स्लोप इसमें इंपॉर्टेंट लाइक स्लोप जो है आपका 1/36 में हम लोग लेके आए. एंड ये जो है थिकनेस जो है ये काफ़ी इम्प्रोवाइज हुई है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा थिकनेस थी लाइक इनिशियली लाइक 0.75 से 1.2 था. सो दिस इज़ द मोर साइंटिफिक अप्रोच फॉर एज गिवन बाय द मैकेडम बिकॉज 40-50 mm 37.5 then 20 mm का surface course and also these were the things are the given by the macadam. So these are the some of the steps in which this macadam roads were constructed. like subgrade is compacted, को compact करना पड़ेगा, उसको slope देना पड़ेगा आपको 1/36 and that तो आपकी जो width हो जाएगी like 4.5 एक साइड, तो टोटल आपका 9 मीटर्स का आपका रोड हो जाएगा. then जो आपका broken stone है they should be all pass through like 5 mm sieve and उसको compact करना है to a uniform thickness of 10 centimeter. then आपका सेकेंड लेयर आएगा broken stones का that too of 3.75 mm एंड उसको आपको थिकनेस आपका 10 mm रहेगा. एंड फाइनली आपका टॉप लेयर जिसका साइज आपका 2 mm से कम नहीं, सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए एंड कॉम्पैक्टेड टू अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो 10, 10 एंड 5 इट ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर. सो जो हमने इनिशियली आप देखेंगे वो 30 सेंटीमीटर का एक बोला गया था दैट इज़ उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट मेंटेन किया. एंड फाइनली द स्लोप वाज लाइक 1/36. So this is like more of a scientific approach. Now before this what we have done is world में किस तरीके से रोड की डेवलपमेंट हुआ हमने वो देखा कि किस तरीके से प्रोसीड हुआ. Now what we are doing is we are proceeding how roads were developed in India. So this segment is more or less related to how roads have और रोड का डेवलपमेंट किस तरीके से डेवलप हुआ है with context to the world. So how we have progressed. So initially what we are doing is we have made a like kind of how we will proceed in coming subsequent slides like ancient roads, फिर आपके मुगल roads, then the 19th century के roads during the British period, and then we came to the like 20-year plan, then Vision 21, and finally the current thing is like road development mission like 2025.
सो अगर हमें इसको एक है ना टाइमलाइन फ्रेम में देखना है तो हमारा कैसा आएगा कि लाइक एंशंट रोड से पहले तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स, देन वी हैव दिस रोड्स इन द मुगल एरा जो हम रिसेंटली पीछे अगर हिस्ट्री को ट्रैक आउट करते हैं जिनके कुछ ट्रेसेस मिल पाते हैं हमें. देन वी हैव द ब्रिटिश रोड्स एंड फाइनली ब्रिटिश रोड्स तक हमारे पास अगर आप देखेंगे तो वी हैव नॉट गॉट इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम. सो हमारा जो एक्चुअल काम, हमारा एक्चुअल इंडिया का रोड डेवलपमेंट दिखता है तो यहाँ से जैकर कमेटी से आगे दिखता है. दैट वाज आल्सो कंस्टिट्यूटेड इन 1927. बट अगेन मेजर इंडिया का पार्ट आपका 20 ईयर प्लान, देन विजन 2021 एंड 2025 रूरल डेवलपमेंट प्लान में मिलेगा. So let's see how this timeline actually work out because it's again a यहाँ पर हमने timeline frame में लिया but more descriptive way we'll see in the subsequent slides. So like initially we'll talk about the ancient roads. So ancient road if you see हमारी जो civilizations रही हैं like Indus Valley civilization है, then Mohenjo-daro, then Harappa civilizations. तो we have some traces like प्लांट सिटीज़ एंड प्लांट रोड्स, तो उसमें ट्रेसेस मिले हैं जब एक्सकवेशंस वगैरह हुए हैं. देन मौर्यन किंग्स दे हैव आल्सो बिल्ड सम गुड रोड एंड लिटरेचर शोज दैट अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, दैट इज दे हैव द गुड रूल्स रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग द ट्रैफिक आल्सो एंड द पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक. देन वी हैव द रोड्स इन द मुगल पीरियड. सो टॉकिंग अबाउट द मुगल पीरियड, दे उस टाइम पे उन्होंने रोड्स को काफ़ी इम्प्रोवाइज किया. They have also roads linking north and west region, then eastern areas through Gangetic plains. उस टाइम पे उन्होंने उस तरीके से रोड्स वहाँ पर बनाए. Now इसके बाद में जो हमारे को एक्चुअल ट्रेसेस जो कुछ हमें देखने को मिलते हैं वो है ब्रिटिश पीरियड में कि एग्जैक्टली रोड्स की कंडीशंस क्या थी हमारे, बिकॉज वी हैव गुड बैक ट्रैक एट दैट टाइम. सो मुगल्स, आफ्टर द फॉल्स ऑफ मुगल्स व्हाट हैपेंड, ब्रिटिश रूल स्टार्टेड एंड जो आपकी एग्जिस्टिंग रोड्स थी उसको काफ़ी इम्प्रूव किया गया. सो एट दैट टाइम इन वी कैन से लाइक लॉर्ड डलहौजी वाज देयर, दैट इज हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ PWD एंड ही हैज कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड. नेक्स्ट थिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड जो था वो नॉर्थ एंड साउथ का था जो कनेक्शंस किया, एंड इट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश. द इशू वाज later this later this focus was shifted towards the railways than the roads, and जो उन्होंने roads construct किया वो सिर्फ feeder roads जो मतलब जिनका इंपॉर्टेंस रोड्स का ज़्यादा नहीं था या उनको काम के लिए चाहिए था जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस के, तो उन रोड्स पे उन्होंने फोकस किया. एल्स उन्होंने मेजर फोकस अपना रेलवेज पे किया ब्रिटिश ने. सो द वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान जिसको हम बोल सकते हैं जैकर कमेटी का जहाँ से आया, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई. सो इफ़ यू कैन सी वर्ल्ड वॉर 1 जो है आपका 1914 से 1918 के बीच में रहा, एंड उसके एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ इन द मोटर ट्रांसपोर्ट. Then there was a motor transport, so basically they require the better roads for it to ply on, because अगर आपको अच्छी roads नहीं रहेंगी तो आप अच्छे से travel नहीं कर सकते या आपका transport proper नहीं होगा. So at that time government of India at that time they appointed a road development committee and the chairman was Mr. M.R. Jaikar, जिनका मुकुंद राव जयकर भी बोलते हैं. एंड द जो कमेटी जो उन्होंने कंस्टिट्यूट किया दैट वाज आल्सो नोन एज जैकर कमेटी. एंड टॉकिंग अबाउट मिस्टर मुकुंद रामाराव जयकर, ही वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एंड ही इज आल्सो नोन फॉर हिज एजुकेशनिस्ट एंड फिलोसफी वर्क. नाउ जब हम मिस्टर जैकर कमेटी के बारे में हम बात करते हैं तो जैकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए व्हेन दे हैव गॉन थ्रू द कंडीशंस ऑफ द रोड, और जो उन्होंने रिसर्च किया तो उसके बाद में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव में या आप SPP की बात करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सो कमिटी ने क्या फाइंड आउट किया कि लाइक देयर इज़ अ ह्यूज नेसेसिटी ऑफ द रोड्स एंड इट शुड बी टेकन मीन्स it should be considered as a national interest, and it is not the role of like local government bodies, and central government ने इसका charge लेना चाहिए. So in this way it should be taken as a national interest. Second thing is like जो आप road construct करेंगे, so it is not a 1 or 2 days job, so it should be a long term planning,
एंड मिनिमम टाइम दैट दे हैव सजेस्टेड इज़ लाइक फॉर 20 ईयर्स की 20 ईयर्स का आप एक प्लान डिसाइड कीजिए एंड फाइनली उसमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगा. सो दिस थिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट 20 ईयर्स. देन अनदर रिकमेंडेशन वाज लाइक आपका जो रोड और डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनानी चाहिए जो ये चीज़ को देखेगा, कॉन्फ्रेंस और वगैरह ऑर्गेनाइज करेगा. सो फॉर दैट जिसको हम लेटर द बॉडी वाज कंस्टिट्यूट दैट इज़ IRC जो 1934 में कंस्टिट्यूट भी हुआ. बिकॉज ये सब चीज़ों को अगर करना है तो आप यू शुड हैव सम सेमी ऑफिशियल बॉडी भी आपकी होनी चाहिए. अनदर थिंग वाज लाइक अगर आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है सो यू शुड हैव सम फंड्स. सो वो एडिशनल फंड्स कहाँ से आएगा, तो यू शुड अप्लाई सम एडिशनल टैक्स ऑन दी मोटर ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी चलेंगी. सो दैट टैक्स शुड कम ऑन दी, जो आप गाड़ी चलाएंगे तो उसके अंदर आपका पेट्रोल या जो डीजल जाएगा तो उसमें आप एडिशनल एक टैक्स ऐड करेंगे. सो व्हीकल टैक्सेशन या लाइसेंस फीस आप कराए करेंगे एंड वो जो आप पैसा उसके थ्रू जो जमा होगा विल दैट लीड्स टू अ डेवलपमेंट कॉल्ड एज सेंट्रल रोड फंड जो फाइनली इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1929. जो वो आपका कमिटी ने जो आपका रिकमेंडेशंस दिया तो वो आपका फाइनली 1929 में सेंट्रल रोड फंड के नाम से आपका फाइनली कंपोज हुआ. एंड उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होने वाला था, रोड डेवलपमेंट में. सो दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग कि लाइक यहाँ से आपका फंड्स आएगा एंड आप उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं रोड डेवलपमेंट के लिए. लास्ट थिंग इज़ कि लाइक एक डेडिकेटेड आपका एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क कैरी आउट करेगा. सो वो जो चीज़ एक कमिटी बनेगी तो वो आपका CRRI दैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ इन 1950. हाउएवर इट वाज कंस्टिट्यूटेड लेटर बट दीज वर द one of the recommendations of the JACAR committee. So this is how the things have progressed under the JACAR committee. So after JACAR committee what happened? So आपके एक जो 20 ईयर जो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था लाइक 20 ईयर रोड प्लान, तो उसमें से स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, आपका एक नागपुर रोड कांग्रेस था आपका. तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 1943 से 63. सो इसके अंदर क्या था, अगर आप चीज़ देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमने देखा, क्योंकि आप देखेंगे 43 से 63 के टाइम पे जा रहा है एंड वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट आपका उसी टाइम से आसपास में हुआ था. सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ इन द ट्रैफिक एंड उसकी वजह से आपकी रोड की जो कंडीशन थी वो काफ़ी डिटोरिएट हो गई थी. सो टू इम्प्रूव दिस रोड कंडीशन, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया दैट इज़ फॉर द चीफ इंजीनियर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड दे वर मेट एट लाइक नागपुर इन 1943 एंड इस कॉन्फ्रेंस को नागपुर में ऑर्गेनाइज हुआ. दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज एन नागपुर प्लान. नाउ द थिंग इज दिस वाज द वन ऑफ हिज फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड रोड डेवलपमेंट प्लान हुआ. सो एज इट वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर लाइक 20 ईयर्स, सो इसको कहा गया अपना 20 ईयर रोड प्लान था. नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइक हमने इसके अंदर एक जो रिकमेंडेशन आई लाइक नागपुर रोड प्लान में कि हम क्या करेंगे, रोड्स को हम ऐसा 5 कैटेगरीज में, यहाँ पे 4 लिखा है बाय, बट इट वाज लाइक रोड्स को हमने डिवाइड किया लाइक 5 कैटेगरीज में, कि ये 4 क्लासेस में लाइक नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड VR. उसी के साथ में मैंने इसके जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है कि लाइक NH SH जो शॉर्ट फॉर्म्स जो रोड्स के लिए यूज़ होंगे उस तरीके से उन्होंने उसको कैटेगराइज किया. देन कमिटी हैज़ प्लान की इनिशियली विल टेक अ प्लान ऑफ लाइक ये जो नेक्स्ट 20 ईयर्स है इसके अंदर हम 2 लाख किलोमीटर्स रोड का एक टारगेट रखेंगे दैट विल कंस्ट्रक्ट 2 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड इन नेक्स्ट 20 ईयर्स. एंड इन द नागपुर रोड प्लान दे हैव सजेस्टेड दैट द जो पैटर्न रहेगा रोड्स का इट विल बी लाइक स्टार एंड ग्रिड पैटर्न. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में निकल के आती है दैट इज़ कि रोड कौन कौन से थे. ये नागपुर रोड प्लान में डिसाइड हुआ था, दिस नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल. सो ये जो चीज़ें हैं ये आपका नागपुर हाईवे का था. इनिशियल टारगेट क्या था, लाइक 2 लाख किलोमीटर 20 ईयर्स. एंड उसमें क्या पैटर्न डिसाइड हुआ था, दैट इज स्टार एंड ग्रिड पैटर्न. नेक्स्ट इज लाइक 16 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर की डेंसिटी आप क्रिएट करेंगे. सो दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट वाज, अगर मुझे इसमें कहना है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ था तो ये 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर मीन्स अगर आप एक 100 किलोमीटर के एक स्क्वायर डेंसिटी आप बनाएंगे तो उसके अंदर आपकी कम से कम 16 किलोमीटर की रोड तो आपकी बननी चाहिए उस एरिया के अंदर में.
तो ये मेजर आपके हाईलाइट्स या पॉइंट्स हैं नागपुर रोड प्लान के. सो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक 1943 से 1963 है जो नागपुर रोड प्लान था 20 ईयर्स के लिए. बट इफ विल गो लाइक 20 ईयर्स आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो आपका नेक्स्ट प्लान कहाँ से होगा, आपका 63 के बाद 64 से स्टार्ट होना चाहिए. बट इट वॉज स्टार्टेड इन 1961. सो द रीज़न वॉज लाइक आपने जो एक प्लान था लाइक 2 लाख किलोमीटर्स 20 ईयर्स में जो बनाना था, इट वॉज completed well before like 63. तो वो ऑलमोस्ट आपका 1959 या 57 के आसपास तक कंप्लीट हो गया था, जो लिटरेचर समय मिले तो उसके अंदर में आपका उसमें कंप्लीट हो गया. तो सो उसके पहले ही आपकी मीटिंग कंस्टिट्यूट हुई. सो हाउ इट हैज़ प्रोग्रेस्ड विल सी. सो इफ यू सी, तो जो आपकी रोड्स थी नागपुर प्लान में वो ऑलरेडी अचीव हो गई थी जो उसका डेजिग्नेटेड प्लान था. बट द इशू क्या था, द रोड सिस्टम वॉज डेफिशिएंट इन मैनी रेस्पेक्ट्स. तो काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज थी. क्या थी, बिकॉज उस टाइम तक आपका काफ़ी सारा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक हाईलाइट है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट हैज़ डन, बिकॉज अगर आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया था तो व्हाट आर द डेफिशिएंसीज. सो दिस वाज द मेजर थिंग, लाइक द चेंज इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर कंडीशंस इन द करंट इन द कंट्री वारंटेड अ रिव्यू ऑफ नागपुर प्लान. मीन्स आपके उस टाइम तक ये सारी कंडीशंस चेंज हो गई थी, इसकी वजह से हमें रोड्स की कंडीशन को हमें वापस रिव्यू करना था. सो अकॉर्डिंग टू 20 ईयर प्लान, नेक्स्ट अकॉर्डिंगली एक 20 ईयर प्लान ड्राफ्ट किया गया. अब इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे क्या किया हमने, रोड विंग आ गया था. आप देख रहे हैं लास्ट ईयर तक 43 से जब 63 था तो हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था. बट यहाँ तक आते आते हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और हमारा आ गया है रोड विंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पे एक कंस्टिट्यूट कहाँ पर हुआ, बॉम्बे में. दैट्स वाइट इट्स कॉल्ड एज बॉम्बे प्लान. इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी है, ये हर एक प्लान आपका 20 ईयर्स का है. इसके पहले आपका नागपुर था, तो दैट वाज लाइक फर्स्ट 20 ईयर प्लान. उसको फर्स्ट 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं, नागपुर प्लान भी बोलते हैं. सेम ये जो सेकंड वाला है आपका बॉम्बे रोड कांग्रेस, इट वाज आल्सो अ 20 ईयर प्लान, लाइक 1961 से 1981 तक जा रहे हैं. एंड ये बॉम्बे में हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉम्बे प्लान. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने. सो if you see, it was the second 20 year road plan 1961 to 1981. उसमें रोड का जो टारगेट था पहले आपका कितना था, अगर आप देखेंगे नागपुर प्लान में इट वाज 2 lakhs. यहाँ पर आपका रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट क्या है आपका, लाइक 10 lakhs. देन इसके अंदर जो आपका मेजर अटेंशन है, इट वाज गॉन ऑन टू द रूरल रोड्स. आपका स्पेसिफिक अटेंशन वहाँ गया है. एंड इसके अंदर आपके साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर हमने प्रपोज किए हैं कि आपको साइंटिफिक मेथड्स लेने हैं. Next thing is that technical advice would be given to the panchayats by the state PWDs. तो ये एक complete एक पैकेज था रूरल रोड्स के लिए between 1961 to 81. नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है. इफ़ यू सी, हमारा इसके पहले हमारा टारगेट क्या था, जो लेंथ का जो रोड रहेगा वो था 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. यहाँ पर वो चीज़ डायरेक्टली डबल हो गया, दैट इज़ 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. तो नागपुर और बॉम्बे में ये एक आपका डिफरेंस आता है. एंड फाइनली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वेज. इसके पहले हमारे जो नागपुर प्लान था उसमें एक्सप्रेस वेज का नहीं था, तो ये इसमें इंक्लूड किया गया, दैट टू इन बॉम्बे रोड प्लान में. इसी कैटेगरी में आपका जो लास्ट आता है जो फेमस है, दैट इज लखनऊ रोड कांग्रेस. ये हुआ 1981. सो यहाँ से अगर आप सीक्वेंस देखेंगे 1961 से 1981 तक था. एंड आपका जब हम लखनऊ रोड कांग्रेस का देखते हैं या लखनऊ रोड प्लान देखते हैं 81 से 2001. नाउ अगेन ईयर वाइज ऑलरेडी आई टोल्ड 1981, इसको हम थर्ड 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं. एंड लखनऊ में ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लखनऊ रोड प्लान. देन हमारा रोड का प्लान क्या था, अगर आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज 2 lakhs नागपुर रोड प्लान, 10 lakhs आपका बॉम्बे रोड प्लान. एंड लखनऊ में आने के बाद इतना कितना हो गया, 12 लाख किलोमीटर बाय. सो ये जो चीज़ थी 12 लाख, जितना था आपका 10 लाख होना चाहिए था, बट हमने 1981 तक आते आते उसको 12 लाख हमने कंप्लीट कर लिया था. सो फाइनली अब हमारी रोड डेंसिटी का हमने टारगेट क्या किया, 82, जो 16 चल रहा था, फिर हमने 32 किया, अब हम टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. नाउ इसमें हमने क्या प्लान सेट किया, द प्लान वाज सेट टू टारगेट अ लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे. एंड यहाँ पर एक 5 ईयर्स का भी इंपॉर्टेंस है, लाइक हमने क्या किया है, लाइक 7th 8th एंड 9th 5 ईयर प्लान्स थे. सो जब हमारा 43 से 63 था तो उस टाइम पे आपका 1-2 आपका 5 ईयर प्लान थे. एंड बीच में आपका जो बॉम्बे रोड प्लान है वहाँ पे आपका 3, 4, 5 तक आपके
5 ईयर्स प्लान थे, तो वो भी साइमल्टेनियसली रन हो रहे थे उसी टाइम में, क्योंकि 20 ईयर्स प्लान रोड प्लान आपने रोड्स के लिए रखा है, तो गवर्नमेंट जो उस टाइम पे रन हो रही थी तो उन्होंने भी अपने हिसाब से कि पंचवर्षीय योजना जिसको हम बोलते हैं, तो 5 ईयर्स प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलपमेंट्स लेके आए थे। तो ये पैरेलली ओवरलैप करते हैं, जिसके अंदर में हमने हाईवेज का काम किया। नो, इसके अंदर हमने क्या एम किया, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन विलेजेस, टाउन्स एक्सेट्रा, ये हम इम्प्रोवाइज करेंगे। एंड इस तरीके से इम्प्रोवाइज करेंगे दैट इज नो विलेज शुड बी फार्दर देन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द नेशनल हाईवे। मीन्स कोई भी जो आपका विलेज है इट शुड नॉट बी नॉट मोर देन 50 किलोमीटर्स, मतलब उस रेंज में आपका आ जाना चाहिए। मतलब कोई भी विलेज से चलेगा तो 50 किलोमीटर चलने के बाद एक नेशनल हाईवे टच करेगा। देन अनदर जो इनका गोल था दैट वाज दैट एक्सप्रेस शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर्स, कि वो एक मेजर ट्रैफिक जहाँ पे आपका हैवी वॉल्यूम ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पर आपका होना चाहिए, एंड दैट टू बी द स्पीडी ट्रैवल। देन एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड रोड सेफ्टी मेजर्स वर ऑल्सो गिव डिवन इंपॉर्टेंस। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर लखनऊ रोड प्लान में आपका आया। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइक डेवलपमेंट प्लान्स। अगर हम देखेंगे अभी आपका दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इज़ बेसिकली वी आर समराइजिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है। सो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो बिकॉज हम ब्रिटिश रोड्स या उसके पीछे के एंशंट रोड्स वगैरह को छोड़ देते हैं, बिकॉज हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एंशंट रोड्स, देन द मुगल रोड्स थे आपके, देन वी हैव द ब्रिटिश टाइम। सो वी आर स्किपिंग दैट, एंड फाइनली जो हम मेजर हम यहाँ पे फोकस करें, लाइक इनिशियली आपका जैकर कमेटी था 1927 में फॉर हुआ, उन्होंने कुछ क्या किया, आपका मेजर रिकमेंडेशंस आपके प्रपोज किए हैं आपके। देन व्हाट हैपेंड, आपका इसी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक चीज़ था, या अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो दैट इज दे हैव गिवन द रिकमेंडेशन, मीन्स जैकर कमेटी रिकमेंडेशन दिया था लाइक 20 ईयर रोड प्लान होना चाहिए था। तो उसी में क्या हुआ, नागपुर रोड प्लान जो आपका 43 से 63 गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि आपका मोटर ट्रांसपोर्ट की वजह से आपकी कंडीशन रोड्स की बहुत ख़राब हो गई थी। देन वी हैव द बॉम्बे रोड कांग्रेस। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने टारगेट अचीव किया था नागपुर रोड कांग्रेस में, बट क्या हुआ था, आपका कंडीशंस रोड की काफ़ी चेंज हो चुकी थी, बिकॉज 20 साल में जो आपने रोड बनाया, बिकॉज ऑफ द चेंज इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर कंडीशंस की वजह से आपका रोड को रिव्यू करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो उन्होंने टारगेट पहले भी अचीव कर लिया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 ईयर रोड प्लान 43 से 63 था, बट वो पहले ही अचीव हो गया था। एंड लास्ट दैट इज़ द लखनऊ रोड कांग्रेस, दैट इज़ 81 to 21, 1981 to 2001। सो ओवरऑल ये आपका पूरा का पूरा समरी था। नाउ फाइनली वी आर कंप्राइजिंग लाइक टेक्निकल बॉडीज और जो एक्ट्स इन सब में फॉर्म हुए, जो जैकर कमेटी के रिकमेंडेशंस में भी थे। तो इफ़ यू हैव सीन, एक सेंट्रल रोड फंड बना आपका, दैट इज CRF 1929। ये आपका रोड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ जैकर कमेटी। देन IRS, जैसे जैकर कमेटी ने प्रपोज किया था कि लाइक एक सेमी टेक्निकल ऑफिशियल बॉडी एक होनी चाहिए, तो वो एक फॉर्म हुआ। इफ़ यू सी IRC उसका शॉर्ट फॉर्म में रहा, एंड 1934। सो अभी हम जितने भी रोड्स वगैरह बनाते हैं तो IRCs हमने उसको रेफ़र करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है आपका मोटर व्हीकल एक्ट, इनका जेकर कमेटी से डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट व्हाट हैपेंड इफ़ यू सी कि 1943 से जब हम 63 की बात करते हैं तो काफ़ी सारे व्हीकल्स जब चल रहे थे, तो उसके पहले एक मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, बिकॉज काफ़ी सारे व्हीकल्स की वजह से इश्यूज जनरेट होते थे। तो ट्रैफिक एक रेगुलेटर सब करने के लिए 1939 में बनाया गया इसको, एंड फाइनली इट वाज रिवाइज्ड इन 1998। तो मॉर्थ वगैरह की साइट पे अगर आप देखेंगे तो इजीली आपको अवेलेबल होता है ये चीज़। नेक्स्ट वाइज अगेन जितने भी ये साइट्स हमने यहाँ पे टेक्निकल बॉडीज़ हैं, इनकी आपकी ऑफिशियल साइट्स हैं। आप डायरेक्टली अगर गूगल पे सर्च आउट करते तो आपको इजीली इनके लिंक्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट लाइक CRRI, अगेन जैकर कमेटी जो हमने फॉर्म किया था, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें एक था कि आपका रोड एंड रिसर्च के लिए आपकी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक आपकी एक बॉडी होनी चाहिए। तो उसके अंदर में एक फ्रेम हुआ, दैट इज सीरी, एंड इट वाज आल्सो 1950 में आपका फाइनली फ्रेम हुआ। देन नेशनल हाईवे एक्ट, बिकॉज जब आप हाईवेज वगैरह बनाएंगे सो जो लाइक आपका लैंड एक्विजिशंस एंड अदर टास्क विल बी देयर, तो उस टाइम पे एक नेशनल हाईवे एक्ट बनाया गया, बिकॉज कि जस्ट इन केस अगर आपके लैंड्स या प्रॉपर्टी उस बीच में आते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू take your land and give you compensation on behalf of that. So, and that was the National Highway Act. So उसके अंदर में काफ़ी सारी recommendations थी. So what I think important ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे अभी National Highway Act देखें, and for more I think you can refer it. Next is the National Highway Research Board. So these are like
जहाँ से आगे जो एक कमिटीज़ हैं, दिस वर लाइक नेशनल ट्रांसपोर्ट कमेटी एंड ऑल। तो ये जो कमिटीज़ फॉर्म हुई, ये फिर आगे नेशनल हाईवेज़ और उसके हाईवे रिसर्च बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कंस्टिट्यूट हुई। बट आई फील कि ये सब इंपॉर्टेंट है एंड ईयर वाइज आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई इट वाज गिवन देयर। सो आई थिंक हमने जो आपका हाईवे एंड इंडिया का डेवलपमेंट बोर्ड, किस तरीके से रोड का डेवलपमेंट हुआ, वो यहाँ पे हमने कंप्राइज किया है। एंड आई होप you like the video. With that note, I think so. Thank you. And if you have queries, you can keep it in the chat box. And thank you.